अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हेयर ऑयलिंग, कि मैं किस तरीके से हेयर ऑयलिंग करती हूँ और मैं मेरी जो ऑयलिंग के लिहाज से हेयर केयर है वो किस तरह से है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं हेयर ऑयल यूज़ करने लगी हूँ वो हर्बेक्स का हेयर केयर एंड ग्रोथ ऑयल विंटर एडिशन, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप आपके पास जो भी ऑयल है ना, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं हेयर ग्रोथ के हवाले से अपनी एक और वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन आज की वीडियो है कि मैं हेयर ऑयलिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है और हेयर ऑयलिंग किस तरह करनी चाहिए और मैं किस तरह करती हूँ। तो आप जो सा भी ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ऑयल ले लें। यहाँ पे मैं ये हर्बेक्स का हेयर केयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं पहले ही इतना यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर वैसे तो ये पंप लगा हुआ है, बट मैं इसको पंप से नहीं यूज़ करती क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो बालों में लगता है। तो हेयर ऑयलिंग के हवाले से मैं ये साथ साथ बताती चलूँ कि हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ऑयल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बेशक आप 10 मिनट या 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट भी आपको मिलते हैं तो आप बाथ से पहले हेयर ऑयलिंग ज़रूर किया करें। अगर आप रात को हेयर मसाज ऑयलिंग मसाज कर लें तो वो सबसे अच्छा होता है। उसका ये होता है कि आपके जो बाल होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं और दो मुंह बाल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर रात को करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये ऑयल लिया है, ठीक है। और हेयर ऑयलिंग जो है हमेशा रूट्स में करनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऑयलिंग स्टार्ट की है और मैंने मिड से अपने बालों में ऑयलिंग स्टार्ट की है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताती चलूँ कि ऑयलिंग करते हुए हमेशा फिंगर टिप्स यूज़ करनी चाहिए, हथेली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम हथेली का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में तो इससे हमारा बाल कमज़ोर होता है, हमारा हेयर फॉल होता है और इसी वजह से हमारे सर में जो है वो गंजपन आता है, ठीक है। तो कभी भी हथेली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने बालों में हथेली की रगड़ाई कभी मत कीजिए, हमेशा फिंगर टिप्स और वो भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना चाहिए। अच्छा जी, इससे आपका क्या होगा, अभी जब मैं अपने बालों को कवर करूँगी पॉलीथीन बैग के साथ तो इससे हमारा हेयर फॉल भी कम होगा, ख़त्म होगा, हमारे बालों की ग्रोथ होगी। और ये वाला जो मेथड है वो लड़कियाँ और लड़के दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर लड़कों को भी हेयर फॉल होता है या उनके रफ फ्रीज़ी हेयर है तो वो भी ये वाला तरीका जो है यूज़ कर सकते हैं। अभी जो आगे मैं मज़ीद करूँगी कि मैं अपने बालों को पॉलीथीन बैग से किस तरह कवर करती हूँ और कितने टाइम के लिए कवर करती हूँ। हेयर ऑयलिंग करने के बाद अच्छी तरह बालों में मसाज करने के बाद ऑयल का अभी जो मेन जो मेरा मेथड है आप लोगों के साथ शेयर करने का वो ये है। ऑयलिंग तो सबको आती है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन आप इस तरीके से ऑयलिंग करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने ऑयलिंग की, ऑयलिंग करने के बाद मैंने अपने बालों का बन बना लिया। और इसके बाद अगर आपके पास शावर कैप है तो आप शावर कैप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन बैग ले लें। पॉलीथीन बैग मैं यही यूज़ करती हूँ, मेरे पास शावर कैप नहीं होती तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं अपने सर पे इस तरह, ये मैंने इसको अपने सर पे इस तरह बालों में लपेट लिया और पीछे जो है इसको मैंने टाइट करके, मैंने ये छोटा सा एक टाइट करके मैंने छोटा सा एक ये कैचर लगा लिया है। अच्छा जी, अब मैं इसके फ़ायदे शेयर करती हूँ कि अगर आप ऑयलिंग करने के बाद ये किस्म का आपको डीप कंडीशनिंग का भी काम देगा पॉलीथीन बैग या शावर कैप। ऑयलिंग करने के बाद अगर आप ये वाला तरीका करेंगे इससे आपके बालों को स्टीम मिलेगी। नंबर 1, आपके बाल सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की हो जाएंगे, आपके बालों में शाइनिंग आएगी, आपको किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि आपके बालों की ग्रोथ होगी। हमारे सर में भी जो है ना पोर्स होते हैं, ठीक है, हमारी स्कैल्प में भी पोर्स होते हैं जो डैंड्रफ या पोल्यूशन पसीने से ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
तो वो खुल जाते हैं और इस तरह हमारे बालों की ग्रोथ होती है अगर आप ये वाला मेथड करेंगे। अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं और आप बाल डाई करते हैं, उसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, बालों के जो एंड्स हैं वो आपके दो मुंह हैं, इस तरह की जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो उससे आपकी ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। मैं यही तरीका करती हूँ और मैंने ये वाला तरीका जिसको भी बताया है, तो मुझे हमेशा इसका अच्छा रिज़ल्ट ही रिस्पॉन्स, यानी कि मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने अपने रिलेटिव्स में अपनी सिस्टर्स वगैरह को भी ये वाला तरीका बताया। पहले मैं खुद करती थी, फिर उन्होंने मुझसे जब पूछा, मैंने उनको भी यही वाला तरीका बताया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हमें इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। उनके बाल स्मूथ, सिल्की और बालों में शाइनिंग आ जाती है। और इसका मुझे सबसे अच्छा ये वो मिलता है रिज़ल्ट कि मुझे बालों में किसी भी किस्म की कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने बालों में बहुत कम कंडीशनर यूज़ करती हूँ। सिर्फ क्योंकि जब मैं ये वाला तरीका यूज़ करती हूँ तो मेरे बालों को इससे बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदे हासिल होते हैं। अच्छा, ये मैंने 2 घंटे के लिए अपने बालों को इसमें कवर कर लिया। अब मैं आपसे मिलूँगी 2 घंटे के बाद, जब मैं तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को प्लेन शैम्पू से वॉश किया और शैम्पू करने के बाद मैंने अपने बालों को कंडीशनर वगैरह कुछ नहीं किया, जस्ट ऑयलिंग की थी, मसाज किया था, ऑयलिंग मसाज। और यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे ब्लो ड्राई भी यूज़ नहीं किया, जस्ट अपने बालों को एक नेचुरल तरीके से जो है ना ड्राई होने दिया। अब आपके सामने आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने सॉफ्ट हुए हैं और कितने शाइनिंग है। इस टाइम मेरे बालों में कितनी शाइनिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताती चलूँ, कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। जब बाल हल्के हल्के से खुश्क हो जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा गीले ना हो, तब बालों में कंघी करनी चाहिए। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो।